रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और जहां कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जल जीवन मिशन, उपार्जन स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, खाद्य बीज की अग्रिम उपलब्धता, कानून व्यवस्था सहित शासन ने अन्य योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक के बाद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक में संबोधित भी किया है। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, तो उसके बाद कोर कमेटी प्लस हमारे आजीवन सहयोग निधि के जो इंचार्ज थे किशोर दमानी, उनकी टीम के साथ बैठक हुई। तीसरी बैठक हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो जिले का कैडर है, पार्टी के महामंत्री, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके साथ 92 बैठक नहीं, उनके साथ बूथ पे बैठक हुई। उनके सबके विचार सुने, उनके सबके सुझाव सुने। उसके बाद उनका हमने आवेदन वगैरह सब लिए और जो करने काम है उन सब कार्यकर्ताओं के करेंगे भी, ये भी हमने आश्वासन दिया। हरदा में लंगड़ी भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। साथ ही प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल कार्यक्रम में पहुंचे। लोगों ने भजनों के माध्यम से कृषि मंत्री कमल पटेल का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि लंगड़ी भजनों के माध्यम से कलाकारों की टीम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर गानों को गाते हैं। रैसलपुर में लंगड़ी भजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। सिंगरौली में बीजेपी युवा नेता दिलीप शाह को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं दिलीप शाह ने कहा कि भाजपा में ही सब कुछ संभव है। जब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री जैसे पद से सुशोभित किया जा सकता है तो हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं। दिलीप शाह ने कहा कि उन्होंने हमको जो निर्देश दिया है, हम सभी को लेकर साथ चलें, पार्टी का काम करें। मुख्यमंत्री के निर्देशों का हम पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। वैसा ऐसी बात नहीं है। वो समाज का एक कार्यक्रम था और समाज के उस कार्यक्रम का नाम ही जो था वो हुंकार रैली था। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हर समाज के बारे में नियमित कुछ न कुछ करते रहते हैं और हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाले सहृदयी मुख्यमंत्री हैं हमारे। और माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं पर फोकस पहले से ही करते आ रहे हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जैसे हुंकार रैली में कहा था कि ये तो सभी एक सामान्य सी बात है, सभी लोगों के लिए है कि उन्होंने उस दिन कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर तेलघानी बोर्ड का निर्माण करूंगा और आपके समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दूंगा। और उन्होंने जो कहा वो किया भी। वो
2 दिन के बाद ही तेलघानी बोर्ड का उन्होंने गठन किया, क्योंकि 2 तारीख को रैली थी और 4 तारीख को उन्होंने तेलघानी बोर्ड का गठन भी कर दिया। और हम लोग तो एक नियमित प्रक्रिया में कार्यकर्ता होने के नाते संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसका भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा काम करें, और संगठन ने जिस भी जिम्मेदारी को दिया उसके तहत हम सिंगरौली को और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं सिंगरौली के प्रति, उन्होंने जो सोच रखी है उसको अच्छा से अच्छा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भोपाल में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पहनावे को लेकर दिए गए बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बयान पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और महिला कार्यकर्ताओं ने इसे बीजेपी की ओछी मानसिकता बताया है। वहीं महिलाओं ने विरोध के तौर पर रतलाम में हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के फोटो भी दिखाए। ये जो पूरा महिला कांग्रेस और मीडिया डिपार्टमेंट ने विरोध प्रदर्शन किया है विजयवर्गीय जी के बंगले के सामने, वो ये प्रदर्शन है कि इस प्रकार की जो अमर्यादित भाषा, अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने महिलाओं में की है, शूर्पणखा से आप तुलना कर रहे हैं विजयवर्गीय जी। इससे हम क्या समझें? शूर्पणखा के भाई कौन थे? तो लाडली बहना के जो भाई हैं हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये सीधा सीधा आपका उन पर वार ही तो जनता समझेगी। भारतीय जनता पार्टी जी और शिवराज जी राम राज्य की बातें कर रहे हैं, और आपने जो दृश्य दिखाया है रावण राज्य का, वो किसके तरफ प्रहार है वो हम और मध्य प्रदेश की जनता पूर्णतया समझ गई है। महिलाओं का अपमान करके मध्य प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश लगातार महिला अपराध में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करिए और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचिए। मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में भी मन बना लिया था। अब फिर कुछ ही महीनों में कमलनाथ जी की सरकार, सुशासन और कांग्रेस पार्टी वापस आने वाली है मध्य प्रदेश में। खबर अनूपपुर से है, जहां कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने नर्मदा सभागार में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान अधिकारी आमजनों से संवाद करें और समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण करना भी सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास के गुणवत्तापूर्ण कार्यों से अधिक लोग लाभान्वित हो, इस दिशा में काम करना आवश्यक है। खबर भिंड से, जहां मेहगांव में एक व्यक्ति ने अपने ही घर पर कपड़ों में आग लगा ली है और इस आग से कोई भी अपनी घटना घटित हो सकती है। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से आग को बुझाया गया। साथ ही उस व्यक्ति को समझाया गया जिसने आग लगाई थी। बताया गया कि उसने तनाव में होने के कारण ऐसा कदम उठाया है। डायल एंड डेट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में, उसके घर वालों ने सूचना दी थी कि घर पर खटिया में कपड़ों में आग लगा दी। इस पर तत्परता से डायल एंड डेट पदस्थ प्रधान आरक्षक कैलाश सिकरवार ने मुझे बताया। हमने डायल एंड डेट को तत्काल मौके पर भेजा। डायल एंड डेट ने वो आग बुझाई परिजनों की मदद से। तनाव में था, वो अत्यधिक तनाव में था आदमी। उसको समझाइश दी, उसके घर वालों को समझाइश दी, बैठा के उसको सांत्वना दी। उसके बाद वो शांत हुआ।
जो भी आपसी प्रकरण था समझाइश के बाद वहीं ख़त्म करके परिवार को अच्छे से उसे रखने की हिदायत दी। मंदसौर के अंतिम छोर पर बसे गांधी सागर बांध के पुलिया से चंबल नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी है। जानकारी के अनुसार महिला और उसके पति बच्चे कुआंखेड़ा से आ रहे थे। आपको बता दें कि रास्ते में पुलिया पार करते समय बैग गिर जाने पर महिला ने उन्हें बैग लाने को कहा। जब वो उतरकर बैग लेने के लिए जाने लगा तभी महिला ने चंबल नदी के पुल पर छलांग लगा दी। वहीं महिला के 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस नदी में महिला के शव को खोजने में लगी हुई है। सुबह 6 बजे से हम सर्चिंग चल रही है बिल्लाई और रस्से और बांस के माध्यम से, जिसमें उनके पति द्वारा बताया गया है कि जो जहां पर लोकेशन बताई गई कि वहां पर डुबकी मारी है, तो उसके हम 100 मीटर के दरमियान ही अभी सर्चिंग कर रहे हैं। अगर वहां चांस ये रहता है कि वहां पर ही ज़्यादातर हम जब सर्चिंग करते हैं तो वो जहां कूदते हैं वहीं पे डेड बॉडी मिलती है, जब पानी का फ्लुएंसी ज़्यादा नहीं रहती। तो अभी हम खैर वहीं पे सर्चिंग कर रहे हैं। सर, ये भी देखा है टरबाइन चालू है जी। ऐसे में किन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है और कई जगह भंवरे भी पड़ रहे हैं। तो पानी का बहाव अभी यहाँ पर इतना तो हमें नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला की क्या सर ये बेमेतरा जिला के बीरनपुर गांव में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष में एक 23 साल की युवक की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस खूनी संघर्ष के बाद जब शव को गांव से निकालने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। इसमें साजा थाना के एएसआई के सिर पर गंभीर चोट आई है। गांव वालों को लगातार पुलिस समझाती रही। ग्रामीणों के मामले से जुड़े 11 लोगों की पहचान कर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध लोगों पर भी पुलिस ने नजर बना रखी है। सुबह हुआ है जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें एएसआई ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है, और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है। और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। लेकिन कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिया और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है। जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार इनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास किए हैं, जिस पर यहाँ का जो एसडीएम है, एसडीएम साजा द्वारा 144 घोषित किया गया है और बल प्रयोग द्वारा इनको तितर बितर किया गया है। वर्तमान में अभी गांव में टेंशन ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस यहाँ कंटिन्यूअस अभी जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक यहाँ पुलिस पिकेट लगा के रहेंगे।
प्रदेश में शराबबंदी की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शराबबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी हर मोर्चे पर शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसा है और कहा कि रमन सिंह ने 15 सालों में क्या क्या बयान दिया, पूरा क्या। कि आदिवासियों को हर घर में एक पक्का नौकरी देंगे, गाय सबको गाय देंगे, ऋण माफी होगी, शराबबंदी होगी। 15 साल इनको मौका मिला, कर पाए क्या? शराबबंदी, वो तो बोले चुनाव हार जाना पसंद है, लेकिन चुनाव मतलब शराबबंदी हो के रहेगा। क्यों नहीं कराया रमन सिंह जी? जब इतना बड़ा बयान दिया तो उसके बाद क्यों नहीं कराया? इसके बाद पहले बताया, हम तो एक अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी चीज़ आप देखेंगे, शराब हरियाणा से आया, नकली जहरीली शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई। गुड़ाखू, जो हमारे जो छोटे छोटे किराने की दुकान हैं, वहाँ वो 100 रुपया 50 रुपया में 5 रुपये गुड़ाखू 50 रुपया 100 रुपये में लेते थे। तो ये है कि हमको नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नशा केवल शराब भर नहीं है। नशा में चाहे वो गुड़ाखू हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, गांजा हो और दूसरे सूखा नशा है, इन सब से मुक्त होने के लिए हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए और बिना समाज के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। आप कोरोना काल में आप देखेंगे सरकार के उपलब्धि नहीं है, केवल सरकार पर काम नहीं किया है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग। फेरी लगाकर सोने चांदी के जेवर बेचने वाले मां बेटे चोरों का शिकार हो गए हैं। वहीं जांजगीर से बिलासपुर में आकर फेरी लगाकर घर घर जाकर सोने चांदी के जेवर बेचने का कार्य मां बेटे करते थे। वहीं 12 लाख रुपए के सोने के जेवर से भरा हुआ डब्बा चोरी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मामले को अंजाम चचेरे भाइयों ने दिया था। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के बक्से को बरामद किया। अभी पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं और ये मेरे पास से क्या तो उसने बोला कि देना मत, इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग मैं इसको छुपा देता हूँ अपने ससुराल में। रूपचंद्र राय बोले ना कि मुझे पता नहीं है, छुपा फिर ससुराल में तो वहाँ से फिर रात। रायगढ़ जिले में हो रही सिलसिलेवार चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जड़ी बूटी शहद बेचने के नाम पर जिले में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 2,36,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। गिरोह ने घरघोड़ा, चक्रधर नगर, जटमेल और कोतरा रोड क्षेत्र में चोरियों को अंजाम दिया था। रायगढ़ में पिछले माह लगातार सिलसिलेवार कुछ चोरियां हुई, जिससे एक बड़ी चोरी की सूचना थी और छोटी छोटी चोरियां थी। तो लेकिन हम लोग जो पीछे की चोरियों के बारे में जब उसका एनालिसिस किए तो लगा कि कोई एक ही गिरोह का आदमी इस पर काम कर रहा है। तो तभी साइबर की टीम और हमारे एडिशनल एसपी और हमारे साइबर सेल की पूरी टीम जो है एसडीओपी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में लगाया गया और फिर जाकर के इन लोगों का टेक्निकल इंट और कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पे चेक किया गया तो कुछ संदेही का पता चला और उस संदेहियों के बारे में जब आगे बढ़े तो इन लोगों का एक लोकेशन हमें चर्चा में मिला, वो यहाँ से जा चुके थे। तो चर्चा में जब इनका लोकेशन मिला तो वहाँ उनके डेरा पे जो फेरी ये डेरा का जड़ी बूटी मधुरस आदि का जो काम करते हैं, लोगों को ढंगने उगने का भी काम करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे जब रेड किया गया तो 3 आरोपी जो है हमें वहाँ से मिला और उन 3 आरोपियों को जब उनका रेड किया गया तो उसी दौरान जो हमें एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस मिला जो 303 का वो राउंड है
तो उसके बाद जो है हमारी टीम को और भी चीज़ें वहाँ से सामग्री प्राप्त हुई। तब जब इनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो कुछ लोग इनके भाग गए थे। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसका पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज भी, उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप मार्गदर्शन कर रहे हैं और वहीं सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान अभियान का निर्देशन कर रहे हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार और सुकमा पुलिस के चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर एक महिला और पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और महिला नक्सली 15 सालों से और पुरुष नक्सली 6 सालों से संगठन में सक्रिय थे। दोनों नक्सली प्रदेश में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जी, जिला सुकमा में पुनः नरकोम प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंतर्गत नक्सल के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी नक्सलियों से हम लोग नक्सल संगठन छोड़ के और मुख्यधारा में आने की अपील करते हैं। जी। इस अंतर्गत आज जिला सुकमा में मुख्यालय में मैं मेरे समक्ष और साथ में एडिशनल एसपी और डीएसपी नक्सल ऑप्स, डीएसपी सुकमा और डीएसपी तो दरनापाल, इनके समक्ष जो है 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक हिडवे मरकाम नाम की महिला है, ये 8 लाख के इनामी डीवीसीएम रैंक की है। दूसरा ओडीएम सुक्का, ये बुरगलंगा के निवासी, ये भी डीवीसीएम रैंक के, ये भी 8 लाख के इनाम इन पे छत्तीसगढ़ सरकार का घोषित है। कुल इनाम इन दोनों नक्सलियों पे 16 लाख रुपए का घोषित है। इसके अलावा ये लोग जो है माओवादी संगठन में जो सीसी मेंबर होते हैं उनके साथ रहे, उनके साथ एज ए बॉडीगार्ड भी काम किए हैं। तो इससे हमें संगठन की जानकारी प्राप्त करने में